आप सोच के देखिए कि जे आपसे बुर्बक लड़का होगा ना, वो अभी जाकर ज्वाइनिंग कर लेगा। आप होशियार होकर घर पर बैठल। बचने का एक ही कारण है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं। पैसा होता तो आप भी आज कोई स्कूल में ज्वाइनिंग किए हुए रहते। फिर भी कट ऑफ कितना जाता है, तो कट ऑफ जाता है 90 पार, 95 पार। और ये सब जो खेला बेला है, आपको टीआरई 2 से शुरू हुआ पूरा रूप से। आप देख लीजिए, बायोलॉजी का ही देख लीजिएगा, तो आप जो भी पढ़ना है ऑथेंटिक पढ़िए, जो भी पढ़ना है बुक से पढ़िए, नोट्स फोर्ट्स के चक्कर में कभी मत पढ़िएगा। ठीक है, ये सब एक जो होता है जालसाजी होता है, आपको फंसाने की कोशिश होता है। सेल्फ स्टडी कीजिए, बुक से पढ़िए, कोई ऑनलाइन नहीं पढ़िए, बढ़िया बढ़िया बुक लेकर पढ़िए, एनसीईआरटी का बुक पढ़िए। छूटता है, आप जाकर पूछिए कि इंग्लिश जो पढ़ने वाले होते हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले होते हैं, उन लोगों को कितना नंबर आता है। आप जाकर सेट जो मारते हैं उनसे पूछ कर देखिएगा। जय साथियों, स्वागत है आपको अपना इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे हम लोग बीपीएससी टीआरई के बारे में। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी जो मामला चल रहा है, कोई भी जेन्युइन स्टूडेंट को नौकरी हो ही नहीं रहा है। आप टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 हो गया, ये सारा चीज आप उलट कर देख लीजिए। भाग मनाइए कि टीआरई 3 के एग्जाम होने के समय पता चल गया यूयू को कि इसकी सेटिंग गेटिंग हो रही है। और आप देखेंगे कि टीआरई 1 में जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उसका कट ऑफ किया गया था। यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई का तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे सेट मार रहे हैं, उनसे जाकर पूछे कि तैयारी कैसे हो रहा है, वो किस तरह से कितने भी प्रताड़ित हो रहे हैं। सेट में 150 नंबर आता है एग्जाम, जिसमें से 120 को हमको जो मिनिमम जो नंबर लाना पड़ता है, जो हमको मेरिट में जुड़ता है, 120 जुड़ता है। आप जाकर पूछिए कि इंग्लिश जो पढ़ने वाले होते हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले होते हैं, उन लोगों को कितना नंबर आता है। आप जाकर सेट जो मारते हैं उनसे पूछ कर देखिएगा। फिर भी कट ऑफ कितना जाता है, तो कट ऑफ जाता है 90 पार, 95 पार। और ये सब जो खेला बेला है, आपको टीआरई 2 से शुरू हुआ पूरा रूप से। आप देख लीजिए, बायोलॉजी का ही देख लीजिएगा, तो आपको 42 से 43 पर टीआरई 1 में ही ज्वाइनिंग हुआ है। लेकिन टीआरई 3 में जाकर 2 में जाकर देखिए कि उसका 80-90 पार कर गए हैं। तो कहाँ से महान पंडित लोग आ गए हैं, से आपको भी पता नहीं होगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए, इंग्लिश में जो बच्चे थे, इंग्लिश में पिछले बार 44 से लेकर 45 पर ज्वाइनिंग किए थे, इस पर ज्वाइनिंग किए 86 पर, 68 पर, इस प्रकार से। तो ये कहाँ से नए नए महारथी सब, ये कहाँ से सभी जो थे नए नए विचित्र प्रकार के प्राणी जो थे, कि कहाँ से आते हैं, नंबर लेकर आते हैं, वो खुद पता नहीं चलता है। आप लोग तो सेट मारते होइएगा, इंग्लिश से बात करते हैं, लिटरेचर पढ़ के देखिएगा, पता चल जाएगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन सेट कर रहा हो, 50-60 नंबर पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टीआरई 3 का आप देखिए उठाकर, टीआरई 3 अगर ये कैंसिल नहीं होता तो अभी तक किसी को जॉब ही नहीं होता। और आंकड़ा में गिनती हो जाता कि हम भाई 5 लाख 6 लाख नौकरी दे दिए हैं। यहाँ पर कोई दूध के धुले हुए नहीं है। नीतीश कुमार रहे, चाहे आपको तेजस्वी रहे, कोई दूध के धुले हुए नहीं है, क्योंकि टीआरई 1 और 2 में उन्हीं के समय काम हुआ है। हजारों लड़का, लाखों लड़का, हजारों पे हजार लड़का सब चला गया। आप देख लीजिएगा, इतिहास उलट कर देख लीजिए, पिछले बार जो आप लोग तैयारी किए उसको उलट कर देख लीजिए। अब इतना सोच सकते हैं कि सक्षमता परीक्षा टीचर को जो हुआ था पिछले बार, उसका मेरिट लिस्ट दे दिया, सारा कुछ दे दिया, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराया, अभी तक उसको काउंसलिंग तक नहीं करवाया, और नया सक्षमता का डेट भी दे दिया। आप इस सोच के देखिए कितना भद्दा मजाक हो रहा है सभी स्टूडेंट के साथ में। एग्जाम का डेट पर डेट बढ़ते जा रहा है। जैसे ही एग्जाम का डेट आता है, बच्चे लोग थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि हमको तैयारी करना। जैसे सुनते हैं 1 महीना और डिले हो गया, फिर बच्चे लोग का मनोबल टूट जाता है। अगर यही काम आप इलेक्शन में करके देखते, एक आए बार इलेक्शन के आप रिजेक्ट करके देखते, अभी जो इलेक्शन हुआ है ना, इसी को अभी सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे, तो उसको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से एग्जाम होता है और किस प्रकार से जो क्वेश्चन पेपर लीक होता है। क्या आपको लग रहा है टीआरई 3 में कितनों पकड़ा गया, कितनों कुछ हुआ, तो क्या इसमें कौन गारंटी है कि नहीं होगा सेटिंग गेटिंग? कोई गारंटी है? वैसा कोई कानून ही नहीं बना है। कानून ही बना है तो उसी प्रकार का है, जितना तू कमाएगा उतना आराम से काम करवाएगा। आप देख लीजिएगा उलट कर। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो साथी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को थोड़ा ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सोच के देखिए कि जे आपसे बुर्बक लड़का होगा ना, वो अभी जाकर ज्वाइनिंग कर लेगा। आप होशियार होकर घर पर बैठल। बचने का एक ही कारण है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं। पैसा होता तो आप भी आज कोई स्कूल में ज्वाइनिंग किए हुए रहते। तो ये सारी चीज बच्चे के साथ अभी स्कैम किया जा रहा है। अभी हाल ही में सुने होंगे नीट के बारे में। नीट के बारे में क्या हुआ देख लीजिए, 30, 35, 50 लाख रुपया तो जिसके पास है उसके लिए तो कुछ नहीं है, और जिसके नहीं है उसके लिए तो बहुत कुछ है।
तो अब एग्जाम की भी ज्यादा डेट नहीं बचा हुआ है। एग्जाम भी आपको 2 से 3 दिन 4-5 दिन में जो था, अभी भी ये जो दिया आपको जो कंफर्मेशन डेट नहीं है, उलट के देखिएगा उसमें दिया होगा टेंटेटिव डेट हम दे रहे हैं, कोई कंफर्मेशन डेट नहीं है। फिर 5 दिन 10 दिन बढ़ाएगा, चल जाइए अगस्त में। टीआरई 3 हुआ नहीं, टीआरई 4 का घोषणा हो गया, इतना सीट रहेंगे उतना सीट देंगे। अब ये भी सोच के देखिए ना कि बिहार में ना जितने भी पाखंडी लोग बैठे हुए हैं सदन में और जाता है, जितने भी पाखंडी बैठे हुए हैं, सोच के देखिए सभी मिलकर इसमें डोमिसाइल नीति लागू किए, हाई कोर्ट रद्द कर दिया। जाइए, माने खाली बिहार में डोमिसाइल बढ़ा और राज्य में तो बढ़ा हुआ है। अब सोच के देखिए आप कि डोमिसाइल हट गया, डोमिसाइल हटा गया, सब राज्य तो प्रॉपर लगाए हुए हैं ना, डोमिसाइल हटाइए। यहाँ पर आरक्षण दिया गया, आरक्षण को भी हटा दिया। ये भी आप सोच सकते हैं कि कितना बड़का स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। चलिए ऐसे तो आपको बिहार एसएससी टीआरई 3 का एग्जाम का डेट तो दे दिया है, लेकिन ऐसे इसको सही मानकर चलिए क्योंकि अपना ट्विटर हैंडल से छोड़ा है। और बच्चे जो है डोमिसाइल के लिए एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन भी करने जा रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा स्टूडेंट तक छोड़िए, ठीक है। यह आपका काम है, मेरा काम नहीं है। अब मेरी आवाज को सभी बच्चों तक पहुंचाना आपका काम है, मेरा काम है समय समय पर सभी को जागरूकता पैदा करना। आप उलट कर देख लीजिएगा मेरा यूट्यूब का इतिहास का, क्योंकि सभी हमेशा हम वीडियो जो बच्चे किसी न किसी कारण से हट जाते हैं या प्रोटेस्ट के लिए मजबूर हो जाते हैं, उन्हीं लोग के लिए वीडियो आता है। ऐसे पढ़ाने के लिए तो ये कोई बड़का बात नहीं, तो जब चाहेंगे तो हम क्लास लेकर पढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़का बात है जो आप उसको ना हेल्प कीजिए जिसको जरूरत है। देखते हैं ऑनलाइन टीचर सबको देखते हैं, एग्जाम आया नहीं कि वहाँ का कोर्स फाइनल हो गया, कोर्स वहाँ का एकदम बिकना शुरू है, धड़ाधड़। अब बच्चों में हुले कर रहा है, टीचर सब हुआ कर रहा है। देख लीजिएगा, जो भी पढ़ना है ऑथेंटिक पढ़िए, जो भी पढ़ना है बुक से पढ़िए, नोट्स के चक्कर में कभी मत पढ़िएगा, ठीक है। ये सब एक जो होता है जालसाजी होता है, आपको फंसाने की कोशिश होता है। सेल्फ स्टडी कीजिए, बुक से पढ़िए, कोई ऑनलाइन नहीं पढ़िए, बढ़िया बुक लेकर पढ़िए, एनसीईआरटी का बुक पढ़िए। ये बराबर देख रहे हैं जो ट्रेंडिंग में आ जाता है, फलाना सर 2000 क्वेश्चन के डिस्कस करने वाले, चिलाना सर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ना, उसी में क्लियर हो जाएगा, आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आपका काम है कि सभी व्यक्ति तक कैसे पहुंचाना है कि डोमिसाइल लागू हाल में करवाना है। यदि डोमिसाइल लागू हो जाता है तो समझ लीजिए कि आप अपना घर की लड़ाई घर में लड़िएगा, बाहर में लड़ने नहीं जाइएगा। कि बाहर वाला अटैक करेगा तो पता चलेगा, और पता चल गया पता चल गया होगा सबको कि सारा सीट बाहर के आदमी को बेच दिया, कोई टैलेंट पर नहीं लिया, सब बेच दिया। अब देखिए फिर धीरे सबको हटाना, एक मजाक चल रहा है ना, और कुछ नहीं चल रहा। तो आप सभी साथी से अनुरोध का विनती है कि यह वीडियो को ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और ट्विटर पर जैसे ही डोमिसाइल लागू करने के लिए जैसे ही कोई खबर आती है, जैसे ही कोई हैशटैग आती है, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि किस तरह से सभी को इसमें जुड़ना है और सक्रिय होकर भाग लेना है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इसी में लग जाना है, तैयारी भी साथ करना है। और बेस्ट बुक पढ़ना है तो आराम से जाके 1-2 किताब आता है, उसको जाके पढ़िएगा, 1-5 वाला 6 वाला, ऐसा अच्छी होता है, ज्यादा मन करने लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बहुत समय बर्बाद होगा, परीक्षा खत्म करेंगे, अच्छी से पढ़े हो गया, दूसरे चक्कर में कभी नहीं लीजिएगा। जो आप अभी तक पढ़े हैं, जो शुरू से लेकर अभी तक पढ़े हैं, वही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है, उसको रिविजन में लाइए, ठीक है। कोई दूसरा चीज नहीं पढ़िए, करंट पढ़िए, करंट का बुक पढ़िए, करंट मत देखिए, करंट का एडिटोरियल लीजिए, स्पीड के लीजिए, आराम से बैठ के पढ़िए, उसको एक क्वेश्चन को डिटेल्स में बढ़िया से देखिए। अगर सामने ना तो गूगल का सवाल लीजिए, जो समझ में नहीं आता गूगल से पूछिए, ठीक है। क्लास के चक्कर में लेंगे। और हाँ, वीडियो को दोस्तों में ज्यादा शेयर करें, और यूपीएससी के लिए इसी तरह से जो भी आती है आपको बताते रहेंगे, ठीक है। और एक और महाआंदोलन की जरूरत है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।